तैमूर साहब बताइएगा, आज आप इलेक्शन कमीशन पेश हुए, क्या अपडेट्स हैं? क्या चीफ इलेक्शन कमीशन ने कुछ कहा? जी, मैंने दरख्वास्त ये की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को और एक और मेंबर जो हैं इलेक्शन कमीशन के उनको, कि 22 तारीख को मेरा केस सुना गया था। रीकाउंट की एप्लीकेशन की मेरी दरख्वास्त दोबारा सुनी गई थी और उसका कहा गया था कि फ़ैसला उसी वक्त दे दिया जाएगा। आज हम खड़े हैं फिर दोबारा यहाँ इलेक्शन कमीशन में और अभी तक मेरे NA 148 से मुतल्लिक फ़ैसला नहीं लिखा गया या दस्तखत करके मुझे नहीं दिया गया। मज़ेदार बात यह है कि उसी तारीख का, उसी बेंच का जिसने मेरी एप्लीकेशन सुनी थी, NA 154 में उन्होंने अब्दुर्रहमान कांजू की दरख्वास्त सुनी और अब्दुर्रहमान कांजू के केस में उनके कोई 6800 के करीब वोटों का डिफरेंस है, कुछ 7800 के करीब वोट रिजेक्टेड हैं। उनको रिकाउंट उन्होंने अलाउ कर दिया है कि कानूनी हक है कि 5% से कम वोटों का डिफरेंस हो या 8000 से कम वोटों का नेशनल असेंबली की सीट पर डिफरेंस हो तो रिकाउंट कानूनी हक है आपका। मेरे केस में तो आपको पता है जो अनलॉफुल ट्वाइस इशूड फॉर्म 47 है उसके मुताबिक भी सिर्फ 104 वोटों का यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से फ़र्क है। 13,012 वोट मेरे रिजेक्टेड हैं। सो एक बिल्कुल हमारा कानूनी हक है। आई थिंक उसके अंदर ताख़ीर की जा रही है, जिस वजह से भी की जा रही है। तो हम इलेक्शन कमीशन आज ये पता करने आए थे और अभी भी पता कर रहे हैं और मांग रहे हैं कि हमें अपना फ़ैसला जो है वो जल्द अज जल्द दिया जाए। अच्छा सर, ये भी सुनने में आया आपके हरीफ को जो है वो चेयरमैन सेनेटर बनाया जा रहा है, तो अगर ये आपका कोई फैसला आ जाता है तो चेयरमैन सेनेट से भी गिलानी साहब हाथ धो बैठेंगे? मेरे ख्याल में तो गिलानी साहब अब चेयरमैन सेनेट कानूनी तौर पे बन नहीं सकते जब तक इस हलके का नोटिफिकेशन जीत का मेरा नहीं हो जाता, क्योंकि अभी उनका नोटिफिकेशन गज़ेट का हुआ है 16 फरवरी की तारीख का। तो उनकी पिछली सीट हाउस के अंदर थी, यानी कि उनकी सेनेट की सीट जो है वो उसके लिए अहल नहीं रहे हैं, तो वो चेयरमैन सेनेट कैसे बन सकते हैं? अगर उस तरफ जाते हैं तो जाहिर है उनके लिए कानूनी मुश्किलात पैदा होंगी। उसका हल सिर्फ यही है कि मेरा जो कानूनी हक है वो दिया जाए, मेरे हलके के अवाम का मैंडेट उन्हें दिया जाए, मेरा नोटिफिकेशन किया जाए, फिर उनकी सेनेट की सीट बरकरार रहती है। अच्छा तैमूर साहब, ये भी बता दें कि जीतने वाले जीत गए, हारने वाले हार गए। कोई कहता है फार्म 45 पे जीते, कोई कहता है हम 47 पे जीते। इलेक्शन भी हो गए, अब बात आ गई है इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी की। कितने दिनों में इनको आप जेल से बाहर निकालने में कामयाब हो जाएंगे? इलेक्शन जो होने तो हो गए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी। मैं अभी इलेक्शन कमीशन से निकल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहा हूँ। वहाँ चीफ जस्टिस और जस्टिस मियां गुल औरंगज़ेब का एक स्पेशल बेंच जो है उसकी आज पहली तारीख है इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों की, और इंशाल्लाह हम बेहतरी की उम्मीद रखते हैं वहाँ से। आखिरी सवाल करूंगा, तीन बड़े फिगर इस पाकिस्तान को इकट्ठे मिले हैं, 9/11, 9 मई और 9 फरवरी। क्या ये पाकिस्तान के लिए ये फिगर कैसे साबित हुए? देखें, उम्मीद करते हैं कि अगली 9 तारीख जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत खुश आइंद होगी। हम ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, पाकिस्तान की के खैर ख्वाह हैं, उम्मीद रखते हैं हर चीज़ बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह जाएगी। हम अपना कानूनी और सियासी महाज पे अपनी जंग लड़ते रहेंगे। बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच।